कि जैसे एक तरफ एक गाँव है कि जिस पे कच्ची सड़क भी नहीं है और दूसरी तरफ 6 लेन की हाईवे है। इतना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਯਾਰ। बिल्कुल सही बात किया आपने। अब वो जो वेला मझਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਡਿੱਗੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਓ ਬਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा। इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। आज वो जो मदरसे हैं उधर बच्चे जवान हो गए, उन बच्चों ने क्लैशनकोव पकड़ ली और हम उनको उनसे क्लैशनकोव छुड़ाते छुड़ाते हमारी जो है ना, हम तरक्की की वो रास्ता ही भूल गए। और वो भारत है, वहां के बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ते रहे और आज वो तरक्की के रास्ते में चल पड़े। अब आप उस जिहाद, उस मोड से जो जियाउल हक ने आपके दिमाग के अंदर जो सीड एक बीज लगाया था, आज वो पक के फसल 25 करोड़ लोगों के सामने तैयार आपके फिर रही लौंडे लपाड़े। इस वक्त इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 26 ब्रांचें हैं उनकी, 26। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है MIT। MIT में दाखिला मिलना आसान है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में दाखिला मिलना मुश्किल। आज मैं बल्कि मुसलसल रिसर्च इस चीज पे करता रहता हूं। अमेरिका के अंदर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के 60 सीईओ जो है वो भारतीय। ये उसका रिजल्ट है, ये उसका फ्रूट है जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था। चंद सीईओ बताना चाहूंगा: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेडेक्स, गैप, ट्विटर, स्टारबक्स, बार्कले, शनेल, गैप, नोकिया, पेप्सी। पढ़ता रहता हूं इस वक्त। चीमा साहब, अफसोस वाली बात यह है कि इंडियन कभी देखे आपने स्टूडेंट, तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट अमेरिका में हर साल पढ़ने आता है, 2 लाख, और मेजॉरिटी आजकल पढ़ के वापस जा रही है। और दूसरा उसमें बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी आते हैं, वो किस तरह आते हैं? कभी सोचा, कभी किसी गवर्नमेंट लेवल पर इन्होंने कभी सोचा कि पाकिस्तानी अमेरिका, यूरोप किस तरह जा रहे हैं? कितनी परसेंटेज है उनमें से जो वीजों से आती है? उनमें से कितनी परसेंटेज है जो बॉर्डर क्रॉस करके पैदल चल के आती है? उनका तालीम का लेवल क्या है? वो पाकिस्तान को किस तरह सर्व कर पाएंगे फ्यूचर में? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਯਾਰ। बिल्कुल सही बात किया आपने। अब वो जो वेला मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਜੰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੱਟਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਡਿੱਗੀ ਚ ਪੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੀਓ ਬਣੇ ट्विटर ਦਾ। और आके आप कहते हैं हमारा डायस्पोरा जो है वो इज नॉट परफॉर्मिंग एज इक्वल एज इंडियन डायस्पोरा है। या तो कहें कि हम बिल्कुल बेवकूफ है, नाक में रोटियां डालते हैं, नजर ही कुछ नहीं आता। मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन किया जाता है, तार साहब, व्हाई द पाकिस्तानी डायस्पोरा इज नॉट कंपीटिंग अगेंस्ट द भारतीय डायस्पोरा। ओ यार, डायस्पोरा की बात करो, ये डायस्पोरा वो पैदल चल चल के मंडी पहुंच दिंदे, मुंडे इटली पहुंच रहे हैं, ग्रीस पहुंच रहे हैं। तुसी कहंदे हो इन्हां डायस्पोरा, तुसी कहंदे हो पेप्सी दे सीईओ बनने, ये IBM दे सीईओ बनन। और वो उस पर बात करना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में ये जो मदरसे हैं और ये जो मौलवी हजरात हैं, इन्होंने पाकिस्तान की जीडीपी में कितना को फायदा दिया है, या पाकिस्तान की जीडीपी में कितनी को ग्रोथ हुई है? क्योंकि कल भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन हमने किया था, वो ये था कि 1980 से लेके या उससे थोड़ा पहले से लेके 2005 तक पाकिस्तान के अंदर मदरसे बनते रहे, और साथ भारत है, वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बनती रहीं और अभी भी बन रही हैं। और रिसेंटली उन्होंने कितने ज़्यादा ऐसे इतनी मैन पावर प्रोड्यूस की कि जो आज उस मुल्क की जीडीपी में फ़ायदा दे रही है, जबकि पाकिस्तान जो है उसमें ये मामलात जो हैं वो कितने गंभीर हैं। मिसाल के तौर पर जो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक है, उसने ये कहा कि जो किताबों के अंदर लफ्ज़ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट यानी कि सूद, और जो मार्कअप है, ये लफ्ज़ निकाल दें किताबों के अंदर से। अच्छा, हुकूमत सारी इंटरेस्ट और मार्कअप पे काम कर रही है, लेकिन वो कह रहे हैं ये किताबों के अंदर से निकाल दें। अब इसका क्या ताल्लुक है? वो कह रहे थे कि लोगों को ये जो ना, अब बच्चों को अगर ये पता चलेगा इंटरेस्ट और मार्कअप क्या होता है, तो वो तो उनके लिए अच्छा नहीं है। आप इमेजिन करें कि पंजाब पाकिस्तान की किताबों की हिफाजत कौन कर रहा है? उलमा।
पहले हमने मदरसे बना के अपने आप को जुल्म किया अपने साथ, और अब उलमा जो बोर्ड बना उसने कहा कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो डायग्राम और स्केचेस हैं जिसमें ह्यूमन फिगर जो है वो शो होता है, वो नहीं होनी चाहिए। जो बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो नहीं प्रिंट होनी चाहिए। इससे इससे इमोरैलिटी आती है तालीम की दुनिया में, अखलाकियात जो है वो उसका वो एक वुमेन प्रोटेक्शन बिल प्रपोज किया। तो उन्होंने कहा कि जी अगर हस्बैंड जो है वो थोड़ा-सा अपनी बीवी को मार ले, तो ये बुरी चीज़ नहीं है। अब आप इमेजिन करें, थोड़ा-सा अपनी बीवी को मार ले तो ये बुरी चीज़ नहीं है। और ये कहा गया कि ये जो स्कूलों के अंदर मिक्स्ड जेंडर है, ख़वातीन लड़के-लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं, ये खत्म होना चाहिए स्कूलों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर और दफ़ातर के अंदर भी नहीं होना चाहिए। अब ये जो मिडीवियल ज़माने की जो सोचें हैं, ये कब तक पाकिस्तान के पीछे करेंगी? और इसकी वजह क्या है कि टेक इंडस्ट्री में ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं हैं? आप इसको क्या समझते हैं? एजुकेशन का मसला है या कि यूथ वो जो है उसमें उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? क्योंकि इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स टेक प्रेजेंस इन यूएस। Right. Not just US, in many countries in the world. जर्मनी में, यूरोप के तमाम ममालिक में, कनाडा में, इंडिया से लोग मौजूद होते हैं। तो उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि एज अ कंट्री एंड एज अ नेशन, इंडिया पिछले बहुत सारे डेकेड से उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने अपने इंटरनल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए हैं। इसके बाद उन्होंने सर झुका के बहुत हार्ड वर्क किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि पढ़ाई पे उन्होंने, अपनी एजुकेशन को उन्होंने प्रायोरिटी बनाया, कि बहुत ज़्यादा उनकी जो लिटरेसी रेट है, जब आप 75 ईयर्स अगो जहाँ पे पाकिस्तान था और जहाँ पे इंडिया था, तो अगर आप देखें तो हम थोड़ा सा पीछे को चले गए हैं और वो काफ़ी सारा आगे चले गए हैं। दूसरी बात ये कि उन्होंने उसको मोनेटाइज किया, उन्होंने कैपिटलाइज किया अपने उस एसेट को, और उन्होंने उस चीज़ को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू किया। तीसरी बात ये है कि जब उन्होंने नंबर एक के उनके पास वो कमोडिटी है, एक सेलेबल कमोडिटी, उन्होंने अपने ये हाईली ट्रेन्ड पीपल, दे हैव प्रोड्यूस्ड दोज। सेकंड, दे हैव डिसाइडेड कि भाई हमने इसको लेवरेज करना है, कि ये बाहर हम भेजेंगे, इट्स अ कमोडिटी। तीसरी बात ये कि उनको इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो थे ना, वो मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है पिछले 22 साल में, ऑटोमोटिव में, और तकरीबन हर कंपनी में जिसमें मैंने काम किया है उनके प्लांट्स इंडिया में होते हैं, टेक सेंटर्स भी होते हैं इंडिया में, प्लांट्स भी होते हैं। कोई कंपनी आज तक मैंने काम नहीं किया जिसमें इंडिया में टेक सेंटर्स ना हो, प्लांट्स ना हो। इसमें आप बड़े-बड़े OEM जो कंपनीज हैं, जो जैसे फोर्ड, GM, क्राइसलर, जो US बेस्ड कारें हैं, इसके अलावा जो आपको यूरोपियन जो कारें हैं, जापानीज हैं, इन सब के प्लांट्स आपको इंडिया में मिलते हैं। तो तीसरी बात ये, बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप्स, दे हैव एब्सोल्युटली वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंड पीपल ओवर। अब मेरी टीम में आई मीन देयर हैव बीन टाइम्स कि भाई मेरी टीम में 9-10 लोग होंगे जो इंडिया में बैठे हुए हैं। मैं बाज़-औक़ात में वहाँ से लोगों को यूएस में मंगवाती भी हूँ। आई कैन नॉट डू दैट विद एनीबॉडी इन पाकिस्तान। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कि मेरे पास कोई सड़क ही नहीं है, मेरे पास कोई पुल ही नहीं है। पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी, अब मैं यूएस की एग्जांपल दूंगी क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे मैं रहती हूँ, इस चीज़ में मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ। कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसके थ्रू हम कोई वहाँ से टेक एक्सपर्ट मंगवा सकें, कोई कंपनी नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप उससे कंपेयर करें कि इंडिया के, ओ माय गॉड, कि वो 300 मिलियन का उनका हो सकता है बिजनेस सिर्फ फोर्ड के साथ हो, एक कंपनी का, टू प्रोवाइड टेक सपोर्ट thousands and thousands of people। वो मतलब वो आएंगे, कई H1B वीज़ा पे आएंगे, जो बाद में आपको फैसिलिटेट करते हैं कंपनीज के, आप ग्रीन कार्ड भी मतलब उससे हो सकता है। लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का आप समझिए कि जैसे एक तरफ एक गांव है
कि जिस पे कच्ची सड़क भी नहीं है और दूसरी तरफ 6 लेन की हाईवे है। इतना फर्क है, बहुत फर्क है।